अल्लाह, कितनी घबराहट हो रही है। पता नहीं बिकेंगे कि नहीं। इतनी टेंशन हो जा रही है। आज पहला दिन है, बिकेंगे कि नहीं। माँ, इतनी टेंशन मत लो, अल्लाह का नाम लो और जाओ। तू ठीक कहती है बेटी। या अल्लाह, आज सब संभाल लेना। आलिया अल्लाह का नाम लेकर सड़क के दरमियान ठेला लेके खड़ी हो जाती है। वो बड़ी हिम्मत से लोगों को आवाज़ लगाती है, आइए आइए, पालक पनीर खाइए, आइए पालक पनीर खाइए, पालक पनीर। पास में ही खड़ी दो औरतें ये सब कुछ सुन रही थी। इनमें से एक कहती है, वाह, मटर पनीर मुझे तो बहुत ही पसंद है। दूसरी औरत कहती है, छी छी, मटर पनीर ये तो गाय का खाना है। देखना, सुबह से जी ललकाया जा रहा है, चलो जाकर खाते हैं। कह तो तू ठीक रही है, मुझे भी भूख लगती है, चलो चलते हैं। वो दोनों औरतें उस ठेले की तरफ जाने लगती हैं। वो दोनों सिर्फ उधर बस खाए जा रही थी। उनको इतने मज़े का खाना लगता है, वो 2-2 प्लेटें लेती हैं। फिर आलिया उनसे कहती है, मैंची कैसा बना है खाना, आप ज़रा बताएं तो सही, क्योंकि आज मैंने पहली दफ़ा लगाया है। आप प्लीज़ बता सकती हैं कैसा बना है खाना। बहुत ही लाजवाब। धीरे धीरे अब आलिया के ग्राहक बढ़ने लग गए। अब उनके पास बहुत सारे ग्राहक आने लग गई। आलिया, वाह, आज तो तुमने इतना सारा खाना बनाकर सब बेच दिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तुम पे। इतना अच्छा खाना तुमने बनाया। मुझे भी नहीं था पता इतना अच्छा मेरा खाना बनेगा और सब बिक जाएगा। आज तो मेरा पहला दिन था, मुझे तो ये सब मालूम ही नहीं था। देखा माँ, मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा रखो। आप ऐसे ही टेंशन लिए जा रहे थे, अब देखो अल्लाह ताला ने कैसी हमारी मदद की। ठीक कह रही हो मुनीबा, अगर तुम स्कूल से ये आइडिया ना लेकर आती तो आज मैं पालक पनीर ना लगा सकती। अब मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ, सारी जगह अब मेरा ही नाम। जी, मैं बात कर रही हूँ अहमद की। अहमद अभी बिस्तर पर पड़ा था। कुछ ही देर पहले की बात है। वो रोज़ की तरह मजदूरी करके आया था। उसकी बेटी कहने लगी, बाबा आज आप मेरे लिए खिलौने लाए हो ना, कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लाए मेरे खिलौने कहाँ हैं। बेटी, आज जो भी पैसे बने थे तुम्हारी माँ ने कुछ सब्जियाँ लाने को कहा था। बाबा, आप रोज़ यही कहते हैं। उसकी माँ उसकी जिद सुनकर कहती है, क्या मुनीबा, तुम रोज़ की तरह ज़िद्दी ही हो जा रही हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा थके हुए हैं, जाओ कमरे में पढ़ाई करो। उसकी बेटी उदास होकर चली जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है, आप इसकी बात ना सुने। एक दिन वो जा रहा था, सामने उसको खिलौने की दुकान मिली। वो कहता है, मुनीबा के लिए खिलौने ले लेता हूँ। वो जाता है तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसको सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब अहमद चारपाई पर पड़ गया था। माँ, मेरी सहेली के अब्बू का एक होटल है, वो पालक पनीर लगाते हैं। आप भी कोई ठेला लगा लें पालक पनीर का। अब्बू को पता है ना कितनी चोट लगी है। माँ, बड़ा होटल कौन कह रहा है, छोटा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं या कोई ठेला लगा सकते हैं। छोटे ठेले से शुरू करते हैं हम लोग। या राशन लेने के लिए पास की एक दुकान से आ जाती है। वो दुकानदार कहता है, पहले अगले तो पैसे दे दो, फिर उधार दूंगा। कोई नहीं उधार शार, पहले अगले पैसे दोगी तो तभी उधार दूंगा। आलिया बहन, ये लो पनीर, मेरा भाई कल लेकर आया था, इतना ज़्यादा वो लेकर आया है कि मेरे पास बच गया। ये लो थोड़ा सा पनीर, तुम भी ले लो। तुम भी थोड़ी सी हांडी बना दो, तुम्हें पता भी है मुनीबा को कितना पनीर पसंद है। ये लो, ले जाओ अपने घर पनीर। आलिया पनीर लेकर आ जाती है। माँ, आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी। वाह। आलिया पनीर की सब्ज़ी बनाने लग जाती है। फिर वो मुनीबा को देती है खाना खाने के लिए। माँ, आज तो इतने मज़े का पनीर बना है
क्यों ना आप कोई ठेला खोल लें, आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। बेटी, ठेला खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, आप थोड़ा सा उधार भी ले सकती हैं किसी से, फिर उसको लौटा देंगी। ठीक कह रही हो बेटा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कल ठेला लगाऊंगी, देखते हैं चलता है कि नहीं। सरपंच साहब से लूंगी उधार। अगले दिन वो ठेला लगाती है, का सारा बिक जाता है। वो अपने पति से कहती है, अजी मेरा सारा बिक गया खाना, मैं इतनी खुश हूँ, मेरा सारा खाना बिक गया है। आलिया, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अगले दिन वो फिर लगाती है, उसके पास अच्छी खासी अब भीड़ हो जाती है। अब उसका पूरी दुनिया में नाम बन गया था, इसलिए उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते खाना खाने के लिए। उसका अब काम अच्छा खासा चलने लग गया। उसने अपने सारे कर्ज उतारे और एक बड़े से हॉस्पिटल में अपने पति का इलाज करवाया। अब आलिया का पति भी ठीक हो गया था, वो भी उसके साथ अब ठेला लगाता। उन दोनों का अच्छा खासा काम चलने लग गया। अब वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करने लग गए।